हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 37 में भगवान बता रहे, अभी तक हम लोग कहाँ तक आए थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चतुर कुमार ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते तुलसी का सुगंध का आग्रहण, सुगंध को लेते लेते वो लोग कहाँ पहुंचे? वैकुंठ लोक को पहुंचे। और वैकुंठ लोक में जाके वो लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा द्वार को पार कर गए थे। अभी सिर्फ 7वां द्वार पर आके पहुंचे। वो पहले से 6 द्वार इतना अलंकृत था, इतना सुंदर था, इतना वैभवपूर्ण था, मगर वो चारों कुमार इधर उधर नहीं देखे। उनके लक्ष्य में क्या था? तुलसी का सुगंध का आग्रहण करते उनको सिर्फ भगवान का दर्शन करने का था। तुलसी सुगंध का आग्रहण करके उनको भगवान का दर्शन का तीव्र अभिलाषी, यानी इतने मन में उनको इतना दर्शनाकांक्षी थे, भगवान का कभी दर्शन होगा, इसी भाव से जब 7वें द्वार पर आके पहुंचे। अभी क्या हो गया? अभी भगवान का दर्शन होएगा। ऐसे संदर्भ में अचानक दोनों द्वारपाल जय विजय अपने डंडी से उनको रोक दिए। दरवाजे का अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए उनको मना किया। महर्षिगण, वो लोग भी सिद्ध महर्षिगण थे। उन्होंने जन्म से ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया था। उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, सभी सिद्धि प्राप्त कर ली। समाधि में से वो लोग सब भगवान का दर्शन करते थे। इतने महान ऋषिगण। और जो जय विजय, वो दोनों भी भक्त है, इतने शुद्ध भक्त है। इसके लिए भगवान के नजदीक उनको रखा है। तो लोग भगवान का दूर जाना नहीं चाहते, भगवान अपने नजदीक उन दोनों शुद्ध भक्तों को रखा है। मगर अचानक ऐसे प्रसंग घटे, उन्होंने वो महर्षियों को रोक दिया। इसे हम लोग भगवत गीता में हम लोग पढ़ते ना, ये कहाँ भी घटता है। ये जो आकस्मिक जो दुर्घटना राजमार्ग में भी घटता है करके प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। भले राजमार्ग में इतना सुरक्षित रहता है, सब भी सुरक्षित होता है, फिर भी उधर अचानक ऐसा घटना घटता है। इधर हम लोग शुद्ध भक्तों का स्वभाव और ऋषि मुनियों का स्वभाव के बारे में, अब इधर इतना सुंदर ये श्लोक है। इसको हम जैसे बद्ध जीवों को वर्णन करने में नहीं, ये लोग बड़े बड़े गुरु महाराज ऐसे इस श्लोक को बहुत सुंदर वो लोग वर्णन करेंगे। इतना सुंदर श्लोक है। इसमें ये 37 श्लोक एक कविता द्वारा इतना सुंदर वो वर्णन किया है। काव्य दृष्टि सुंदर भाव से इसको वर्णन किया। शुद्ध भक्त और दर्शन के आकांक्षी, दर्शनाभिलाषी, वो दोनों इतने उत्कंठ स्थिति में थे। रोका, जय विजय ने रास्ता रोका। इसके लिए चारों कुमारों को गुस्सा आ गया, आंख लाल लाल होके वो शाप देने के लिए उद्धत हो गए। और ये लोग भी समझ गए, अरे हम लोग क्या, हमारा दुर्भाग्य है, हम लोग क्यों इनको रोका। ये ऋषि मुनि को मैंने उनको भी समझ में आया। वो लोग तत्काल दंड उनके चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे, दंडवत प्रणाम करके उनको क्षमा मांगने। वो लोग भी शुद्ध भक्त है। एक हाथ में दंड और एक हाथ में जपमाला लेके वो लोग कंटिन्यूअस वैकुंठ धाम में भगवान का नाम लेते रहते। वो लोग एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम दिए बिना नहीं रहते, ऐसे शुद्ध भक्त है वो।
हम लोग सोचेंगे हम लोग को कुछ सेवा देगा तो हम लोग, माता जी ये सेवा हम लोग को अच्छा नहीं, हम लोग को दूसरा सेवा दीजिए, वे दीजिए करके हम लोग, मगर वो शुद्ध भक्त भगवत वैकुंठ धाम में ऐसे वो खड़े हैं, कोई आए नहीं आए, मगर वो एक हाथ में दंड और एक हाथ में जपमाला लेके कंटिन्यूअस भगवान का नाम लेते लेते दोनों जय विजय उधर करके उनके हाथ से अचानक एक घंटी अंदर महल में भगवान थे, भगवान को ये सब मालूम है, सब उनका ये इन्होंने सेवक ने भगवान को बताया, भगवान भगवान अंतरात्मा है ना, भगवान तो अंतरात्मा है, भगवान को सब मालूम है। इधर हम लोग देख सकते हैं भगवान और भक्त के बीच में कैसा संबंध होता है। ऐसा परिस्थिति आके जय विजय को ऐसा परिस्थिति आ गया, अभी दूर भगवान से वो लोग दूर हो जाए, भगवान से दूर हो जाएंगे, इतना एक दुख। और ये ऋषि मुनियों को भी मन पड़ा, अरे हम लोग इतने तत्ववेता आत्म साक्षात्कार करें, हमारे अंदर ऐसा गुण कैसा है, गुस्से कैसा है, ये भी उनको पश्चाताप हो रहा है। दोनों के भी नहीं, इधर हम सोच सकते हैं भगवान किस तरह हर एक के अंदर परमात्मा के रूप में वास करते हैं और हर एक प्रकार से सब जीवों की रक्षा करते हैं। वो देख रहे थे, सुन रहे थे, द्वारपाल अभी मुझसे दूर हो जाएंगे, तुरंत आते चल के आते, कितना सुंदर वर्णन दिया है इसमें। जिनके नाभि से कमल निकलता है वो पद्मना, जैसे हम लोग कुंती महारानी की स्तुति करती है ना, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान का सुंदर रूप, भगवान का सुंदर आंख, भगवान का चेहरा, भगवान का उदर, वक्षस्थल, चरण, सब 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 कमल के समान, इतना सुंदर भगवान चल के आते हैं। अपने ये अपने भक्तों का ये तो झगड़ा ये नहीं, आगे बढ़ने का नहीं, इसको तुरंत रोकना चाहिए करके वो ये आ जाते हैं किस लक्ष्मी देवी के साथ, अपने संगिनी लक्ष्मी के साथ आते, और साथ में साथ कौन है, छत्र श्याम और उनके परिकर के साथ। इधर हम लोग देख सकते हैं भगवान हमेशा अपने परिकरों के साथ ही रहते। ये भी हम लोग समझ सकते हैं, भगवत धाम में सब चीज दिव्य है बोलते हैं, बस सब चीज भगवान का हर एक वस्तु, छत्र, चामर, कमंडल, सब 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 दिव्य, क्योंकि वो उधर शांत भाव से, दास्य भाव से सेवा करते, भगवान की सेवा में लगे रहते। इधर भगवान अपने परिकरों के साथ ऐसे आते, इतना सुंदर ये वर्णन है, हम जैसे बद्ध लोगों को वर्णन करने नहीं आएंगे। भगवान साथ में लक्ष्मी को लेके आते और साथ उसके साथ सब परिकरगण कैसे, सफेद शुभ्र हाथ पत्र ने छाता लिए और दो सहचर, उनके सहचर उनको क्या कर रहे हैं, सफेद चामर को डुला रहे, सफेद चामर को डुला रहे। एक चामर कैसा लग रहा है, हंस जैसा, और सफेद चामर वो हंस जैसा दिख रहा है। भगवान आए किधर, ये दोनों द्वारपालक और चारों कुमार खड़े थे, एक बात अभी बतंगड़ हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगा करके तुरंत भगवान उस स्थल में आ जाते हैं अपने परिकरों के साथ। उनका सुंदर छत्र ऐसा था करके, बोले सफेद छत्र, और उस छत्र को सुंदर मणियों से अलंकृत किया होता, मणियों से, और चामर ऐसे चामर डुल रहा था, धीरे धीरे भगवान को चामर डुला रहे थे सेवक, वो हंसों के तरह इतना शुभ्र दिख रहा था। ये छत्र जो है, छत्र चंद्रमा जैसा, पूर्ण चंद्रमा जैसे कितना सुंदर दिखते, ऐसे ये भगवान का एक छत्र था सफेद। और वो जो जब चामर हिलाते, वो लोग चामर हिलाते, हवा हवा उसको भी क्या बोला है, शिव लोलुप, इधर बता रहे ना,
हवा जो है, पंखा झुला, ये चामर डुलाते हो, धीरे धीरे डुलाते हो, हवा रहे, अब हवा में वो छत्र को जो लगाए हुआ मणि है ना, वो हिल डुल रहा है, ऊपर नीचे हिल डुल रहा है। वो ऐसा लग रहा है ना, पूर्ण चंद्रमा से अमृत का बिंदु नीचे टपक रहा है, ऐसे ही जो मोती हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है चामर का, छत्र का वो सुंदर शशि केसर अमृत बिंदु, चंद्रमा से अमृत बिंदु, अमृत का ड्रॉप नीचे गिर रहा है, ऐसा लग रहा है। और बर्फ, अब ये भी बता रहे हैं उधर, बर्फ पिघल के कैसा पानी जैसे टप 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 गिरता है, ऐसे ये भी बता, कितना सुंदर वर्णन किया है इधर। और 37 में बता रहे भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं, न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, नाश नहीं होता है। बार 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 हम लोग भगवत गीता में बार बार सुनते हैं, जो सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं प्रतिवश्नामि प्रियतमना। हर जगह भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस तरह करते, इसका वर्णन भी हम लोग को इधर 37 में मिलता है। भगवान इतना सुंदर प्रकट होते हैं, ये जो समाधि में बैठकर ये ऋषि मुनिगण, महान महान तपस्वी गण, ये जो भगवान का सुंदर रूप को वो अपने हृदय में देखते, ये रूप जो भगवान का जो रूप है वो ऋषि मुनिगण अपने हृदय में देखते। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। प्रेम का अंजन लगाए हुए ऋषि मुनि महात्मागण हमेशा अपने अंदर ये भगवान का ये सुंदर रूप देखते। जब भी भगवान आए अंदर आ गए एक जगह पे, तो चारों कुमार, सनत कुमार ने देखा, उनको आश्चर्य हो गया, अरे हमारे हृदय में हम लोग ये देख रहे थे, सामने प्रकट हो गए। इतने वो लोग आश्चर्यचकित होके बहुत खुश हो गए, बोलेगा तो उसका हम लोग वर्णन भी नहीं कर सके। अगर हमारे सामने भगवान आके खड़े तो भी हम लोग बोलेंगे अरे सचमुच है क्या, करके हम लोग परीक्षा करें, क्योंकि हम लोग बद्ध आत्मा है, हमारे अंदर भगवान को देखने का आंख ही नहीं। भगवान बोल रहे हैं ना, बद्ध आत्माओं को भगवान दर्शाते नहीं, ये जो विशुद्ध आत्मा, अन्याभिलाषिता शून्य, कुछ इच्छा नहीं, मन में कुछ इच्छा नहीं, भोगने की कामना नहीं, ऐसे जो शुद्ध भक्त जो भगवान का चरण को पकड़े हुए, भगवान के चरण के अलावा और किसी की इच्छा नहीं करते, ऐसे भक्त लोगों के हृदय में भगवान दर्शन देता और साक्षात उनको सामने में दर्शाते। एक चारों कुमार आश्चर्य से देखते, हम लोग क्या देख रहे, साक्षात भगवान, इतने सुंदर रूप। भगवान का रूप का वर्णन हम लोग इसमें सुनते हैं श्लोक में, सुंदर कुंडल मधुर विशाला गले सुहे वैजंती माला या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम, और चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली, ऐसे भजन के द्वारा हम लोग देखते हैं। अर्चा विग्रह को देखना हम भगवान पसंद करें, साक्षात भगवान उनके सामने खड़े, तो वो चारों कुमार इतने खुश हो गए, इतना आनंदित हो गए उनको देख के।
वो, और साथ में अकेले भी नहीं, उनके साथ सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी भी आइए साथ में देखिए। वो अपने आप को समा नहीं पाई, इतना खुशी से वो लोग भगवान के शरण में गिरते। इसके पहले वो दोनों द्वारपालों को मालूम पड़ा आप लोग बहुत गलत किए, हमारे हाथ से गलती हो गई करके वो लोग दोनों द्वारपालक इस चारों कुमारों के चरण में दंडोत प्रणाम करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमें भगवान से दूर मत कीजिए। कल हम लोग माता जी की क्लास में देखा ना, दो चीज बहुत दुख करे, क्या है? एक भगवान को भूलना, दूसरा भगवान से दूर होना। इससे दूसरा कष्ट कौन सा भी नहीं है। हमेशा हमेशा भगवान के सानिध्य में रहने का, भगवान की सेवा में लगे रहने का, भगवान में ही हमारा मन लगा के रहने का, यही समाधि इधर बता रहे प्रभुपाद जी श्लोक में तात्पर्य में बताते। समाधि इधर योगी लोग समाधि में बैठते कैसे? वो लोग अष्टांग योग पद्धति द्वारा अपने आप को इंद्रियों को वश में करके अंदर अपने श्वास को रोक के, वो सब 8 प्रकार की जो योग प्रक्रिया करने के बाद, बहुत बहुत कठिन परिश्रम के बाद वो लोग भगवान का दर्शन करते अंदर। भगवान भी अर्जुन को बोले थे आप भी योगी बनो, आप भी योगी बनो, योगी बन के अपने आप को सर्व इंद्रियों को वश में करो। तो अर्जुन भी बोला, अर्जुन तो महान तपस्वी, वो देवता थे, वो अर्जुन ने बोला ये भगवान, ये इंद्रियों को वश में करना, ये योग साधना, ये मेरे लिए कठिन है। मैं मांगता है तो वायु को भी वश में करेगा, मगर ये योग प्रक्रिया इंद्रियों को वश में करना कठिन है। तो भगवान बोले हाँ ठीक सही है, ये इंद्रिया इतना बलवती है, इसको हम लोग वश में करना बहुत कठिन है। 5 के 5 इंद्रिया इतने वेगवान है, एक क्षण के लिए भी हम लोग का थोड़ा भी हमारे हाथ से भगवान को भूल गए तो एक घटना घटेगी, ऐसा भयंकर घटना घटेगी। ये जो लोग थे, ये महान, ये हम लोग 12 द्वादश इनको भी बोलते ना, ब्रह्मा नारद शंभु, ये जो महान महान ऋषि हमेशा हमेशा भगवान के चरण में रहते। ये इसी 3rd कैंटो में हम लोग 5th चैप्टर में भी हम लोग पढ़ा है, क्योंकि देवी देवता लोग भी स्तुति करते हैं हम लोग को आपके चरण में रहने का, आपके चरण से हम लोग को दूर जाना नहीं है। भगवान के चेहरे पे वो लोग घोषणा बना के रहते और भगवान के चरण में आश्रय लेके रहते, इसके लिए उन लोग देवता ऊंचे पोस्ट मिल गए। हम लोग कहाँ रह रहे? कल हम लोग पढ़े, हम लोग अपराधी लोक में हम लोग रह रहे, क्योंकि हम लोगों ने अपराध किया है। इसके लिए अपराध के जगह, कल इन्होंने बताया ना, जय विजय बताया, आप भले हम लोग को कहाँ भी रखो, मगर हमें भगवान का नाम बोलने का, भगवान से दूर हम लोग नहीं रह सकते। इसका इतना कृपा हमारे ऊपर करो करके वो लोग प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते उनसे। यही दुख है, भगवान को भूलना और भगवान से दूर होना। हम भागवतम में पूरा भागवतम में हम लोग देखते हैं किस तरह भगवान की शुद्ध भक्त अपने भगवान के चरण को पकड़ के रखा है। भीष्म पितामह भी बोलते हैं, हे कृष्ण, आपके दर्शन के बिना मैं नहीं रह सकता, इसलिए अपने आपके अहेतु की कृपा का हमें जरूरत है। भागवत में सब जगह भगवान की अहेतु की कृपा के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया। ये वर्णन सुन के हमारा अंदर जो मल है वो धीरे धीरे कम होएगा और हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे। ये जो भागवत में एक इसमें बताया, भीष्म पितामह
शरशैया पे सोए थे, अंत का क्षण का ये कर रहे थे, राह देखते थे अंत का। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर तथा अन्य पांडव भीष्म देव के निकट पहुंचे तो वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े अनुग्रहित हुए और कृपाचार्य से कह उठे, हे कृपाचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत अहित की कृपा का अवलोकन कीजिए। मैं परम अभागा हूँ, मुझमें कोई योग्यता नहीं है। युद्ध में मैं श्री कृष्ण के परम अंतरंग सखा अर्जुन का विरोध कर रहा था, यहाँ तक कि मैंने मारने को भी पूरी चेष्टा की। मुझ में इतना अवगुण है, परंतु भगवान फिर भी इतने दयामय है कि वे जीवन के इस अंतिम क्षण में मुझे मिलने आए हैं। अंतिम क्षण में उनकी इच्छा थी, विष्णुदेव की इच्छा थी अंतिम क्षण भगवान रहने चाहिए। हमेशा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी इच्छा पूरा करते। ये श्लोक से हम लोग समझ सकते हैं। बलि महाराज वामन देवा के 3 पग जमीन में बलि महाराज का सब कुछ हर लिया, सब कुछ, पृथ्वी आकाश सब कुछ हर लिया। फिर भी बलि महाराज ने क्या किया, उनके दोनों चरणों को पकड़ लिए, दोनों चरणों को पकड़ लिए बलि महाराज ने। ऐसे प्रेम भाव से उनको तुरंत चरणों को पकड़ लिया और पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। आनंद विवल होने के कारण उनमें प्रेम के सारे जीव लक्षणों का उदय हुआ। उनकी वाणी कंपित हो उठी और उनके नेत्रों में अश्रुधारा बने। तो भगवान इतने कृपामय, सब कुछ लेने के बाद उनको सब कुछ दिए। हम लोग बोलते हैं भगवान हरि सब कुछ हर लेता, मगर ये नहीं देखते वो छप्पर फाड़ के हमें देते, वो भी हम लोग देखते हैं। भागवत में अनेक उदाहरण है। हम लोग इसमें देखते हैं ना, द्रौपदी पुकारती है, हे भगवान मुझे कोई रक्षा करने वाले नहीं है। तो भगवान देखते रहते ये कब तक दोनों हाथ ऊपर करके शरणागत भाव से हे गोविंद हे गोपाल पुकारेगी। जब भी द्रौपदी पुकारती तभी वो तुरंत आके उसको रक्षा करते हैं। हम लोग ये सब मालूम है। ये भी है भगवान कौन से भी हमें कौन से भी योनि में हम लोग भगवान हम लोग को जन्म दे तो भी हम लोग को भगवान का याद रखना चाहिए, भगवान का भक्ति, भगवान का नाम का याद रखना। चित्रकेतु ये गजेंद्र मोक्ष में शाप से वो हाथी बना था, हाथी होने के बाद भी वो भगवान का भूला नहीं था। जब भी वो अरविंदाक्ष भगवान को स्तुति करते तभी तुरंत भगवान आके उसकी रक्षा करते। ऐसे अलग अलग हम लोग देखते भगवान किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते। वो भक्त कैसा होना चाहिए, अपना थोड़ा भी इच्छा के बिना ध्यान सब छोड़ के भगवान की ध्यान में लगना चाहिए। वो नरसिंह मेहता का हम लोग देखते ना, वो जब रासलीला देखने के गया था, वो तभी हाथ में दिया पकड़ा था ना, वो बोलते हाथ में, तो पूरा ये जल के उसका हाथ भी जल रहा था, पूरा हाथ जल रहा था, फिर भी उसको भान नहीं है तेरा हाथ जल रहा। वो भगवान का लीला में इतना मग्न है, यानी ऐसे दृढ़ व्रत है। संत तुकाराम महाराज भी ऐसे कीर्तन करते थे, भजन करते थे, खेत में रखवाली करते बैठे और वो कीर्तन में ऐसा मग्न हो गए तो खेत के अंदर वो सब गाय बैल आके सब खेत को चर के गया। तो मालिक आके उसको डांटा, तुम्हें रखवाली करने के लिए बैठाया तो ये क्या कर रहे हो करके। अपमान भी सहन करते हैं। हाँ, मान अपमान दोनों समान है भक्तों के। जब ही वो धान्य उगता है उसको जब भी तोलते हैं वो लोग, धान्य को तोलते हैं उसमें तभी धान्य कितना होता है उसका डबल हो जाए। जो मालिक था वो उसको अपना गलती का एहसास होता है उसको, नहीं
भक्त का भाव ऐसा नहीं, दृढ़ निश्चय, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ये उद्धव बोलते हैं। विष पिलाने के लिए पूतना आई थी, विष पिला के, उसकी इच्छा कैसा था, विष पिला के भगवान को मारने का था, मगर ऐसे उनके स्तनपान किए और उसको भी मुक्ति दे, माता का दर्जा दिए। कम वा दयालु, इस भगवान का जैसे दयालु कौन है इस दुनिया में? भगवान जैसे प्रिय प्रेम करने वाले, भगवान के जैसे हमारे संगी, हमारे जैसे भगवान हमारे सतत रहते, हमारे अंदर आत्मा बन के, हमारे अंदर भगवान है, आत्मा बन के हमारे अंदर भगवान। इसके लिए हम लोग शरीर को इतना प्रेम करते हैं, अपने शरीर को हम लोग प्रेम करते, सजाते, खाते पीते करते, क्यों? अंदर आत्मा बैठे, आत्मा है ना परमात्मा, अंदर वो अंश रूप में बैठे, इसके लिए हम लोग इसको शरीर को प्रेम करते हैं। अगर वही आत्मा हम लोग शरीर से निकल जाए तो पड़ा ही रहता है, बॉडी सामने पड़ा रहता है, क्यों नहीं प्रेम करते? उसको आलिंगन क्यों नहीं करते? उसको सजाते नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं है, उसके अंदर परमात्मा नहीं है। ये जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है वो समझता है ये शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है, हम लोग शाश्वत आत्मा के लिए हम लोग को कर रहा है। भगवान का इधर जो दर्शन के लिए आने का जो वर्णन किया, चामर सभी छत्र लेके और अपने पार्षदों के साथ आते हैं, भगवान किस तरह अपने भक्तों को दर्शन देते और उनका उद्धार करते, इसमें बताया। इसे हम लोग भौतिक दुनिया में भी देखते, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, प्रेसिडेंट आने वाला है, तो क्या पहले ही 1 महीना से चालू होएगा, रास्ता किस्ता साफ करेंगे, सब ये हटाएंगे, फिर सभी दोनों लाइन में सब लोग खड़े रहेंगे और बॉडीगार्ड रहेंगे, उसके पहले 20 कार रहेगा, उसके बाद में 20 कार रहेगा, उसके बीच में ये रहेगा। वो ऐसे आते हैं और आएगा अकेला ही, साइड में बॉडीगार्ड सब रहते। यही दृश्य हम लोग भौतिक दुनिया में भी देखते हैं, सब जगह हम लोग देखते हैं, कैसे बड़ा आने वाला, बड़ा कोई आदमी आने वाला है तो कैसे हम लोग एक करते हैं उनको। ये सच है, सत्य भगवान इधर दिखा रहे हम लोग को, इस शास्त्र में, शास्त्र चक्षु द्वारा हम लोग देखना चाहिए भगवान कैसे आते, भगवान का कितना सुंदर रूप है, भगवान कैसे आते। पर ये मूर्ख दार्शनिक साइंटिस्ट ये लोग बता रहे ये तो मनगढ़ंत कथा है, मनगढ़ंत कथा है, इस यही नहीं करते। इसके लिए कुंती महाराज ने कहते आप मनुष्य रूप में आया, इसके लिए कोई आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। मानुष्य तनुवाचिता, मनुष्य रूप में आप आए करके कोई आपको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्लू मंगल ठाकुर भी अपने कृष्ण करुणामृत में प्रेम की उत्सुकता से यह उदाहरण करते, कैसे मेरे दुर्भाग्य, हे हरि, हे दीनबंधु, हे प्रिय कृष्ण, तुम्हें देखे बिना इस अगन्य दिनों को मैं कैसे व्यतीत करूं, हाय कैसे व्यतीत करूं। इसी प्रकार भावना उद्धव ने भी श्री कृष्ण को लिखे एक पत्र में व्यक्त किया, हे ब्रजराज, आप नेत्रों के लिए अमृत सिंधु है, आपके चरण कमलों और अंग कांति को देखे बिना मुझे किसी भी प्रकार की किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलती। चित्त निरंतर दुख सागर में मग्न रहता है, आपके विरह का एक एक क्षण मेरे लिए युगों के समान हो गया। चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षाष्टकम में यही बताए, भगवान को देखे बिना युगायितम निमिषेण चक्षुषाम प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे। हे भगवान, आपको एक क्षण के लिए भी नहीं देखे तो मुझे ऐसा लगता है युगों युगों तक आपका दर्शन नहीं हुआ। मैं आप किस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल के रखे, एसी में रहो, खाने के लिए पिज्जा दे दो, कुछ भी दे दो, मगर मछली चढ़पड़ रहा है, वो नहीं रह सकता है।
उसी तरह हमारे जीवों का स्थिति होना चाहिए। हम लोग भगवान को देखे बिना, भगवान का सेवे बिना, भगवान का सेवा किए बिना, भगवान का नाम लिए बिना हम लोग ये क्षण भी हम लोग रुकने से, तब वो अवस्था हमारे अंदर आएगी, तभी हम लोगों को भगवान दर्शन देंगे। इधर बता रहे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कितना सुंदर बताए, सतत साधारण जनों को भगवान दृश्यमान नहीं होते, किंबहुना जब मनुष्य उनके पवित्र नाम का महत्व समझ लेता है और भगवान के भक्ति योग में प्रवृत्त हो जाता है, जो जीवा पर संकीर्तन और प्रसाद के आस्वादन से आरंभ होता है, तो क्रमशः भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। ये प्रक्रिया कैसे शुरू होता है? जीवा से। जीवा दो काम करते हैं, एक प्रसाद खाते हैं और भगवान का गुण गाते हैं। सेवोन्मुखे जीवा दो, ये सेवा भगवान का सेवा कभी चालू होता है, जो प्रसाद खा के और सेवा करते 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 हम लोग पापी तापी है। इस धराधाम में हम लोग आए हैं ना, हम लोग पापी है ना। अभी हम लोग इनके पिछले श्लोक में देखा, जय विजय उन्होंने खुद बोला हम लोग को ये अपराध का जगह है। ये भौतिक दुनिया में हम लोग क्यों आए हैं? अपराध किए इसके लिए आए। ये जेल है, ये जेल में तो हम लोग को ये ताप होएगा ही, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप होएगा ही। इससे हम लोग नहीं छुटकारा पा सकते। ये दुर्गा देवी हम लोग को त्रिशूल से ताप देगी। जब हम लोग दृढ़ व्रत होके भगवान के चरण, भगवान आपके बिना हम लोग नहीं रह सकते, आपके दर्शन के बिना, आपका कथा सुनने बिना, आपका लीला का पाठ किए बिना, आपका चरित्र का गुणगान किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। तभी जब भी हमारे अंदर वो भाव आके हम लोग सतत हम कीर्तन करते, सतत भजन करते, सतत भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ये सब भागवतम में देखते हैं हम लोग। भगवान क्या बोलते हैं? मैं भक्तों के हृदय में रहता और भक्तों के हृदय में मैं रहता और मेरे हृदय में भक्त। एक जो भगवान और भक्तों के बीच का आपस का संबंध है। भगवान बोलते हैं मैं भक्तों को छोड़ के किधर भी नहीं था, भक्तों को हृदय छोड़ के मैं किधर ही नहीं रहता। और भक्त लोग भी बोलते हैं भगवान के बिना मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शून्यायतम जगत सर्व, जगत सर्व शून्य, कुछ नहीं, भगवान का शरण एक ही ऐसा नाम है। हम लोग को इस भवसागर से हम लोग का पार करने में एक ही एक मार्ग है, भगवान का चरण करें। इस तरह एक चारू कुमार और जय विजय का ऐसा वो टाइम ऐसा था, ये चारों कुमार भी बहुत गुस्से में थे और ये दोनों जय विजय, उनको अपना अपराध का मालूम पड़ा और अपराध इसके लिए वो क्षमा याची। हम ऐसे बद्ध जीव बार 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 कितने हम लोग भगवान के भक्ति करने दो, ध्यान करने दो, जब तपस्या करने दो, कुछ भी करने दो, मगर हमारे हाथ से गलती होता है, मगर गलती को हम लोग एहसास नहीं करते। गलती को हम लोग अपना गलती समझ के हम लोग भगवान से क्षमा इतना चरित करना चाहिए, भगवान मेरे हाथ से गलती हो गया, आप ही हमें रक्षा कर सकते हैं। पर हम एक कलयुग के बद्ध जीव, एक तो अपने आप को गलती ही समझ में नहीं आता है और क्षमा मांगने का वो दूर है। इसकी वजह से हम लोग इधर बद्ध जीवन में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंसे हुए। इधर इतना भागवतम का ये भगवान का साम्राज्य का वर्णन इतना सुंदर बताया है, क्योंकि जो कोई भी इस वर्णन को सुनता है वो भगवत धाम जाने के लिए अपना तैयारी तो शुरू करेगा ना। ये सुन के ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और वो पहुंचेगा, भगवत धाम को पहुंचेगा। धीरे 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 करके अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह कैसे वो हटेगा, भगवान का नाम लेने से वो सब दूर होएगा। और शुद्ध मन शुद्ध चित्त से हम लोग को भगवान के शरण में हम लोग
अपने मति को लगाएंगे और भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इधर ये बहुत सुंदर ये है श्लोक है। मुझ जैसे बद्ध जीव को इतना सुंदर वर्णन करने के लिए आए थे, एक वर्ड भी इतना सुंदर है वो बताए है। ये शुभ्र हंस जैसा ये चामर को ऐसे डुलाते ऐसा लग रहता है, और वो हवा भी कैसा आता है, शिव वायु यानी तो अनुकूल वायु, सौम्य वायु आ रहा है, और वो जो हिल रहा है, मोती सब हिल रहा है इतना। अभी भी हम लोग भगवान का यात्रा करते हैं, भगवान का जगन्नाथ जी का यात्रा रहो, भगवान का डोल यात्रा रहो, सब लोग उनका परिकर लोग छत्र लेके जाते हैं, भगवान का जो भी सामान है वो लेके दंडी सब लेके जाते, उसमें भी सब अलंकार किया हुआ रहता है, हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस भगवत धाम में ऐसा होता है, इसके लिए इधर धरती के धरा धाम में भी वैसे रहता है। ये प्रतिबिंब है भौतिक दुनिया में हम लोग जो भी देख रहे हैं वो आध्यात्मिक दुनिया का प्रतिबिंब है। इससे हम लोग समझना चाहिए, मूर्ख लोग ये मानते नहीं। ये बड़े बड़े महान योगी तपस्वी, ये लोगों ने साक्षात भगवान का दर्शन किया, और ये लोगों ने ही वर्णन कर रहे भगवान कितना सुंदर रूप है, भगवान का कितना सुंदर चरण है, भगवान का कितना सुंदर आंख है, इतना वर्णन करके वो हम जैसे बद्ध जीवों को बता रहे भगवान के शरण में आइए, भगवान के शरण में। पर मूर्ख लोग वही कुंती मारनी स्थिति में बताते, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री एतद मान मद पुमान नैव हत्या विधातु वे त्वाम अकिंचन गोचर। ये जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, ये चारों जिनके पास है, उच्च कुल में जन्म, धनुमान, सौंदर्य, इस जिनके पास है वो लोग भगवान के शरण में नहीं आते। भगवान के पास कौन आते हैं? आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, जो अकिंचन, उनके पास कुछ नहीं रहता, सब कुछ जो रहता है वो सब कुछ वो भगवान के शरण में अर्पित कर दिया, तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पित। ऐसे अकिंचन जो है वही भगवान के शरण में आते हैं, और भगवान तुरंत उनके रक्षा करते हैं। हमेशा भगवान सभी को भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान बता रहे मैं भक्ति देने के बाद उनके घर में मुझे उनको सेवा करने के लिए रहना पड़ता है, इसके लिए भगवान भक्ति नहीं देते। भगवान टेढ़े आसानी से किसी को मिलते नहीं। जब भी हम लोग राधा रानी से कृपा याचना करें, हे राधे हमें भगवान की सेवा में लगाओ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो जप हम लोग कंटिन्यूस सतत जप करते रहे तो राधा रानी हमारे ऊपर कृपा करके हमें भगवान की सेवा में लगाती है। ये जो प्रक्रिया है भगवान का नाम लेना, वो कोई कर सकते, इसमें कोई ये नहीं है, भेदभाव नहीं। और इस जप को करते 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 भगवान की भक्ति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, भगवत वैकुंठ धाम को हम लोग जाने का निश्चित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण सभी भक्तों की जय। कुछ भी त्रुटि हुआ तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि ये इतना सुंदर वर्णन है, हम जैसे मंद बुद्धि वाले नहीं कर सकते। इसके लिए बड़े बड़े गुरु